कैसे हो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। 4 पार्ट्स हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अगर किसी ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखते हैं तो ही कंटिन्यूस आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अदरवाइज़ आप इसी वीडियो पर हैं और आपको बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। और जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आए हैं आज, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, 8,000 रुपीज़ की राशि 2 साल में 8,820 हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। रेट बताना है बच्चों, इसमें रेट। तो इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, रेट होती क्या चीज़ है। रेट होती है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 कर देते हैं। तो इसको याद रखो, जब भी रेट पूछता है ना, एक बार ये आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यानी कि इंटरेस्ट पता लग जाए मेरे को और प्रिंसिपल पता हो और इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो प्रिंसिपल 8,000 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस रूप में करते हैं, ये मेथड याद रख लेना। और टाइम है 2 इयर्स। तो आपको बच्चों एक फॉर्मूला याद है, a इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूले से नहीं करूंगा, एक बार जस्ट आपको रिवीजन में लेके जा रहा हूँ, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, a अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 100 टी। तो जब भी यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब भी रेट निकालनी हो, आर निकालना हो, ठीक है, आर निकालना हो तो ये पहले पावर गायब होनी चाहिए ना। सपोज यहाँ पे 2 होता, 2 को गायब करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 3 होता तो 3 को गायब करने के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। 4 होता तो फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड करते, ठीक है। तो मैं इसको अब डिटेल में ना करके इस चीज़ को मैंने बस समझाने के लिए बताया है। अब डायरेक्ट करूँगा, टाइम टी है और ये क्या देख रहे हो, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। यहाँ पे भी क्या आता है, अमाउंट और प्रिंसिपल होता है। इधर ही तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट होते हैं। तो टाइम टी है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, पहले इसको सिंपल करता हूँ, कटते हैं तो काट देता हूँ। 2 1 0 से 0 कट गई, 2 4 0 0 2 4 4 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 400 4 4 1, ये आ गया रेशो। अब टाइम 2 है तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कर देते हो तो इसका स्क्वायर रूट होता है 20, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 21। तो ये टाइम 2 था। कॉमन टाइम 2 के हिसाब से बातें निकल के आ गई, अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट की। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया 1, किस पर होता है, प्रिंसिपल हो गया 20, ठीक है, इंटू 100। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी 5%। तो इस मेथड को बच्चों याद रखो, जब भी रेट पूछ रखा हो माइंड में ये होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट निकल आए और प्रिंसिपल आ जाए और हम फटाफट क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत इजी मेथड है, इसको याद रखो। टाइम 3 होता तो यहाँ पे थर्ड रूट करते, 4th होता 4th रूट करते। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, इस कंसेप्ट को माइंड में रखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। कोई निश्चित धनराशि यानी कि प्रिंसिपल इतने गुना हो जाती है, यानी कि अमाउंट बन जाती है वो। तो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 2,
0.25 करोगे तो 225 आता है। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, अब वार्षिक है, एनुअली है, तो रेट और टाइम में कुछ चेंजिंग नहीं करना, तो ब्याज की दर बताओ, तो रेट बतानी है। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है 2 है, तो वही बात आ गई, टाइम 2 है, रेट निकालना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये होता है 10, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15, इसको कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 2 और 3 आ गया। यहाँ पे प्रिंसिपल 2 है, डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल 2 होना चाहिए, इंटू 100 कर देता हूँ, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया आंसर, 50% विल बी आंसर। तो इस तरह करना है बच्चों माइंड में। ये कल हमने किए थे कि चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर कंसेप्ट था, ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन थे चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर ही थे, ठीक है ना। आज हम मोस्टली क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेट पूछा जा रहा हो, ठीक है ना। तो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जंप करके मत देखिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तो ही कुछ सीखोगे। अगर आपको लग रहा है कि हम इस चैनल पर आए हैं कुछ सीखना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो बच्चों। ये नहीं है कि वीडियो को फॉरवर्ड करके देखो, उससे आप क्लियर नहीं कर पाओगे कोई कंसेप्ट। कुछ और क्वेश्चंस हैं, रेट पूछी गई है, तो आज ज़्यादातर रेट वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कह रहा है इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी 345600 अमाउंट टू 439400, यानी कि प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये हो जाती है कितने साल में, 3 साल में, रेट बताइए। तो प्रिंसिपल 345600, अमाउंट 439400। इसको बच्चों अगर ये कैंसिल होता है ना, उस नंबर अगर डायरेक्ट इनका लग रहा है कुछ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकल रहा है तो कर दो, अदरवाइज पीछे वाला ही जैसे रेट था उसी कंसेप्ट से ही कर रहे हैं। अदरवाइज इसको काटो, शायद काटने के बाद वो उस सीरीज तक आ सके कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अपने को दिख सके। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 9 7। ठीक है, तो इसको मैंने कैंसिल किया तो ये आया यहाँ पर। ठीक है, अब टाइम 3 इयर्स है, टाइम 3 इयर्स है, तो इसका क्या करूँगा मैं, क्यूब रूट करूँगा, क्यूब रूट करूँगा। तो 12 का क्यूब रूट होता है बच्चों 12 1728, और 13 का क्यूब रूट होता है 2197, 2197। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो क्यूब रूट और उनके स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट तो 30 तक होने चाहिए और क्यूब रूट एटलीस्ट 15 तक तो होने चाहिए। तो ये आ गया हमारा रेशियो 3 ईयर के अकॉर्डिंग, हमारा रेशियो आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो डिफरेंस हमारा होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 6 12, 50, 25/3, तो हमारा 25/3% आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है। रेट के कंसेप्ट से ही चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 627/256 गुना हो जाती है। तो 625/256 गुना हो जाती है, यानी कि अपने का। तो इसमें प्रिंसिपल क्या होता होगा, 256 हुआ होगा, अमाउंट कितनी रही होगी, अमाउंट 625 हुई होगी, क्योंकि अब 256 यदि प्रिंसिपल है, इसका इतना गुना करोगे तो 225 हो जाता है ना। तो मैंने इस तरह से जो रेशियो फ्रैक्शन दे रखा था, इसको रेशियो में मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट इस तरह कर दिया। कितने वर्षों में, एक वर्ष में। आगे ये ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, शायद वो त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह चीज़ें दे सकता है, तो उसमें वो रेट और टाइम का ध्यान रखना है। इसमें त्रैमासिक है, 3 मासिक, यानी कि साल में 3 महीने बाद, यानी कि 4 पार्ट हो गए ना पूरे साल की, तो टाइम क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा, 4 इयर्स हो जाएगा टाइम। ठीक है, और रेट क्या हो जाएगी, रेट हमारी हो जाएगी 1/4 कर देंगे, त्रैमासिक है तो साल में 3 3 3 3 12 महीने हो गए ना, तो उसमें रेट 4 पार्ट कर देते हैं और टाइम का 4 गुना हो जाएगा, पीछे हमने डिस्कस किया था। तो इसका हम क्या करेंगे, 4th रूट करेंगे, इनका 4th रूट कर दो। तो इसका 4th रूट 4 की पावर 4, 256 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 4, और इसको 5 की पावर 4, 4 से 4th रूट कट गया, 4 पावर से 4th रूट कट गया, क्या बच गया, 4:5 रह गया। ठीक है, 4:5 हमने निकालना क्या है, रेट निकालना है।
तो इनका डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट होता है, डिवाइड प्रिंसिपल इंटू 100, ये आ गया 25%। लेकिन ये आंसर में रेट अगर यहाँ पे कहता है ना वार्षिक बताओ, अब इसने क्लियर नहीं किया। अगर रेट वार्षिक बताओ, वार्षिक पूछ रहा होता ना, अब ये रेट हमारी त्रैमासिक आई है, त्रैमासिक आया, पूरी वार्षिक ले जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो पूरा एनुअली बन जाएगा। अगर यहाँ पे रेट त्रैमासिक ही पूछ रहा है तो ये त्रैमासिक रेट आई है। अगर ईयरली रेट पूछता ना बच्चों, ये तो त्रैमासिक आई है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते 100% हो जाती। ठीक है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना है, बारीक सी चीज़ें हैं, इनको नोटिस में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्ट का ही है, उसको कर रहे हैं। कह रहा है यदि किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे और तीसरे वर्ष मिलने वाला मिश्रधन, दूसरे साल में जो मिश्रधन मिलता है, यानी 2 साल के अंत में जो मिश्रधन मिलता है कितना 9600, और तीसरे साल में मिलने वाला 3 साल के अंत में जो मिलता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना है, ये तो रेट बताओ। तो इसमें ईयर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ईयर आ रहा है। ठीक है, और ये 1 ईयर में अगर ये 1 ईयर का गैप है तो 9600 रुपये तीसरे साल आके प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, एक ही साल है तो ना क्यूब रूट करना ना स्क्वायर रूट करना, एक ही साल है तो इनका बस डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा। 276 672 हो गया हमारा इंटरेस्ट, और 672 इंटरेस्ट है, अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल कितनी है, इंटरेस्ट डिवाइड प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट रेट निकालनी है तो वैसे ही तो होता है ना, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो इसको सोल्व करोगे 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये कितने पे जाएगा, 9 8 72, 9 7 63, 7 पे कट जाएगा बच्चों। तो ये 7% हमारा आंसर आ जाएगा रेट का। तो ये रेट पूछा था। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए 2 ईयर्स के लिए इतना, 3 ईयर्स के लिए इतना, यानी 2 ईयर्स के लिए जो ये अमाउंट है, 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। ठीक है, 3rd ईयर के लिए 9600 प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट और ईयर एक ही साल ले रहा हूँ ना लास्ट वाला, तो वही प्रोसेस है सारा। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इफेक्टिव रेट पूछा हुआ है बच्चों इसमें। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट का मतलब नेट रेट ही होता है। अब नेट रेट का फॉर्मूला पीछे हमने डिस्कस किया था। नेट रेट यदि 2% दे रखी हो तो दोनों परसेंट का एडिशन, ठीक है, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड 100, यही होता है बच्चों नेट रेट। ठीक है, इसी को नेट रेट बोला जाता है। तो इसको कर रहा हूँ, नेट रेट निकालना है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में रेट क्या होती है, आधी हो जाएगी, यानी 4.5% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम क्या हो जाता है, 1 साल का है ना, टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। टाइम हो गया 2 ईयर्स। हाफ ईयरली में टाइम दोगुना हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी। तो 2 ईयर्स है तो पहले साल भी 4.5%, दूसरे साल भी 4.5%, तो वही नेट रेट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 4.5 इंटू 4.5 डिवाइड 100। तो इनको ऐड करोगे 9, प्लस इनको सोल्व करोगे 45 गुना 45, 45 की 45 से गुना करो, 5 5 25, 200, ये हो जाएगा 520, 2025 बटे 100, ये दशमलव उठाओगे 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, इसको इस तरह लिख दोगे, तो इसको ऐड करोगे तो दिस विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इफेक्टिव रेट कुछ नहीं, नेट रेट ही होती है। तो बस वही प्रोसेस लगाओ। हाफ ईयरली है तो माइंड में सबसे पहले ये करना है, रेट का हाफ कर दो, टाइम का दोगुना। अब 2 गुना है यानी कि हर साल वही सेम परसेंटेज दे रखी है, तो दूसरे साल भी 4.5 है, तो दोनों ईयर्स की मैंने इफेक्टिव रेट से कैलकुलेशन कर। तो ये थे बच्चों रेट से इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हो, कह रहा कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 2.4 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में भी आया था भाई, n गुना हो तो वो फॉर्मूला किया था n-1 वाला, याद आ रहा होगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट में ये याद रख लेना बच्चों, n1 यानी कि फर्स्ट टाइम जितना हो रहा है की पावर 1/T1, n2 नेक्स्ट जो गुना बताता है उसका टाइम। इस फॉर्मूले को याद रख लो। n1 यानी कि फर्स्ट लाइन में जो आपको गुना बताएगा p की पावर 1/T1 जो टाइम बता रखा होगा, इसी तरह दूसरे में गुना दे रखा होगा दूसरी लाइन में, उसमें t टाइम पूछ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। तो इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ मैं। कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है, यानी कि n हो गया 13.824 और 1 टाइम हो गया 30 इज इक्वल टू, आगे कह रहे कितने वर्षों में यह धन अपने का 2.4 गुना हो जाता है। 2.4 गुना हो जाता है कितने वर्षों में, तो T2 निकालना है ना। ठीक है, अब मेरे को बच्चों ये पता 24 की पावर 3 होता है 13,824, तो 2.4 की पावर 3 13.824 होता है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कैलकुलेट करके देख सकते हो 2.4 की पावर 3 करोगे तो। मैं ये क्या कर रहा हूँ बच्चों, बेस सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ही तो ये सॉल्व होगा बेस सेम करोगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें कंसेप्ट बनता होगा, ये नहीं है कुछ चीज़ें ही ना निकले और वो टफ होती जाए कैलकुलेशन। तो ऐसी चीज़ें दे रखी होंगी जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आसानी से निकल सकता हो। तो मैंने यहाँ पे बेस सेम कर दिया, बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो T2 कितना आ जाएगा, T2 90 ईयर, तो 90 साल में 2.4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का ही है, इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ itself in 27 years, how many times it become 2 times of itself। तो पहला 64 टाइम कितने सालों में, 27 सालों में, और दूसरा कह रहा है 512 कितने सालों में। तो T2 निकालना है, बस उसी तरह ही कंसेप्ट है। अब बेस सेम करने के लिए मेरे को ये दिख रहा है 8 की पावर 2 होती है, तो 2/27 हो जाएगा ना। 8 की पावर 2 करूँगा, 2 ऊपर गुना होगा तो ये आ जाएगा, ये होती है 8 की पावर 3, तो इसको 3/ये लिख दोगे। ठीक है ना, 8 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3/ये हो जाएगा। तो बेस सेम में पावर ऐड कर, पावर इक्वल लिख दो, तो वही कंसेप्ट लगाया बेस सेम वाला। ठीक है, 3 से 3 T2 कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो सोल्व करेंगे ये T2 कितना आ जाएगा 81/2, तो ये सोल्व कर दो 40.5 साल, यानी कि 40 साल और 6 महीने, 40.5 साल में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो दोनों सेम ही कंसेप्ट है, तो बस इसमें ये याद रख लो इतने टाइम का इतने सालों में ये हो जाता है, तो कितना ये इतने सालों में हो जाएगा, तो उसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स ए लॉट।